हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 8.2 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो प्रश्नावली है वह मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है, अर्थात इसमें जितने भी प्रश्नों को हमें हल करना है वह मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से ही हल करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मध्य बिंदु प्रमेय को इंग्लिश में कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। यह होता क्या है, इसके लिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। अब किन्हीं दो भुजाओं का हम मध्य बिंदु बना लेते हैं। भुजा ए बी का एक मध्य बिंदु है P और भुजा ए सी का एक मध्य बिंदु है Q। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखा द्वारा मिला लेंगे। अब इसके सम्मुख जो भुजा है वह इसके समांतर होगी, अर्थात PQ जो रेखा खंड है वह सम्मुख भुजा BC के समांतर होगी और उसकी आधी भी होगी। अर्थात अगर इसे लिखना हो तो PQ समांतर BC और PQ बराबर हाफ BC। तो यही होता है मध्य बिंदु प्रमेय। इसका डेफिनेशन क्या होता है या परिभाषा, तो आप इसे बुक से लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सम्मुख भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। इसका उपयोग हम चतुर्भुज में किस प्रकार से करेंगे यह प्रश्नों को हल करते हुए अच्छे से समझेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। यह चित्र में दर्शाया गया है। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वह है SR समांतर AC और SR बराबर हाफ AC। सेकंड पॉइंट है PQ बराबर SR और तीसरा पॉइंट है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे चलिए हल करते हुए अच्छे से समझाता हूं। जो दिया हुआ है वह नोट कर लेते हैं पहले। P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है। अब जो पहला पॉइंट हमें प्रूव करना है SR समांतर AC, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यह एक त्रिभुज में आ रहा है। कौन से त्रिभुज में? ADC। अब मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करते हुए हम SR, ये दोनों मध्य बिंदु है ना, भुजा BC का मध्य बिंदु R है और भुजा AD का मध्य बिंदु S है। तो इसी की सहायता से हम ये पहला पॉइंट प्रूव कर सकते हैं, SR समांतर AC और SR बराबर हाफ AC। तो पहले पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज ADC लेना होगा। ADC में जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है बिंदु R तथा बिंदु S क्रमशः भुजाओं बिंदु R जो है वो DC का मध्य बिंदु है, DC, तथा बिंदु S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, AD के मध्य बिंदु है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि SR जो है वो AC के समांतर होगा, SR समांतर AC, और SR जो होगा वो AC का हाफ होगा, अर्थात आधा होगा।
और यही हमें प्रूव करना है। तो इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और इसे किसकी सहायता से हमने प्रूव किया? मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से। तो लिख लेते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इसे समीकरण नंबर 1 और 2 किस लिए बनाया है? आगे चलकर हमें इनका उपयोग करना पड़ेगा, आगे के जो पॉइंट्स हैं उन्हें प्रूव करने के लिए। अब सेकंड जो पॉइंट है पी क्यू बराबर एस आर, उसे चलिए हल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ दूसरा जो पॉइंट हमें प्रूव करना है वह पी क्यू बराबर एस आर प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने फिगर यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि समझाने में आसानी हो। तो पी क्यू जो है वो त्रिभुज ए बी सी में पड़ रहा है। तो सेकंड पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे पहले। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में हम यदि लिखना चाहें पी क्यू समांतर होगा ए सी के, है ना, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं क्रमशः ए बी और बी सी के। और पी क्यू जो है वो बराबर होगा हाफ ए सी के। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 2 जो है वो दिया है एस आर बराबर हाफ ए सी, और समीकरण नंबर 4 जो है वो दिया है पी क्यू बराबर हाफ ए सी। तो दायां पक्ष दोनों का बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर एस आर। तो यही करेंगे, समीकरण 2 और 4 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से पी क्यू बराबर एस आर बराबर हाफ ए सी, इसीलिए हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब सेकंड पॉइंट को हमने प्रूव कर लिया है, अब थर्ड पॉइंट को प्रूव करेंगे। तीसरा पॉइंट पहले हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए देखिए समीकरण 1 जो है एस आर समांतर ए सी है, और समीकरण नंबर 3 जो है वो दिया है पी क्यू समांतर ए सी। तो ए सी जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एस आर समांतर होगा पी क्यू के। और देखिए इसके लिए हमने प्रश्नावली 8.1 में बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं कि यदि किसी चतुर्भुज को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होता है तो उसके लिए यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर किसी प्रकार से सिद्ध कर दें, ठीक, इन दोनों को बराबर व समांतर सिद्ध कर दे, तो यह क्या होगा? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़े में इसे ले रहे हैं, तो एस आर समांतर पी क्यू और एस आर बराबर पी क्यू अगर सिद्ध कर दें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि पी क्यू आर एस क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो बस यही करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो चलिए थर्ड पॉइंट प्रूव करते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, जैसा कि मैंने बताया एस आर समांतर ए सी है और इसके बाद पी क्यू समांतर ए सी है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? एस आर जो है वो पी क्यू के समांतर है, पी क्यू समांतर एस आर। तथा अब देखिए समीकरण 5 में ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू बराबर एस आर है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है और समांतर भी है, तो इसलिए वह क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तथा समीकरण 5 से पी क्यू बराबर एस आर आप लिख भी लेते हैं, चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म
बराबर व समांतर है, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख लेते हैं इति सिद्धम। ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। फिगर इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं एक, उसके बाद समझाता हूं कि इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। तो यहां पर जो कोण बनेगा वह 90 अंश का होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O और इस समचतुर्भुज को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब जैसा कि दिया है कि P जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर P ले लेते हैं, फिर BC का मध्य बिंदु है Q और CD का मध्य बिंदु है R और इसी प्रकार DA का मध्य बिंदु है S। इन मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं हम, तो इससे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा और इसी को हमें क्या सिद्ध करना है? आयत सिद्ध करना है। PQRS को आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। समांतर चतुर्भुज अगर हमने इसे सिद्ध कर लिया तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और आयत में भी यही होता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर और समांतर होती हैं। तो ये तो सिद्ध हो जाएगा कि आयत इसे लिख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लिख सकते। इसके लिए इसके एक अंतःकोण को यदि हम 90 अंश का सिद्ध कर दें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह एक आयत है। अब इसे किस प्रकार से करते हैं, चलिए हल करके समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। अब सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अब प्रमाणित कर लेते हैं इसे, या इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC और ADC। अब इसी में SR जो है वो AC के समांतर हो जाएगा और PQ जो है वो AC के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से PQ बराबर SR निकल आएगा, है ना। तो इसी की सहायता से हम इसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में मध्य बिंदु प्रमेय से हम लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से अब त्रिभुज ADC में देखा जाए तो क्या आएगा? SR समांतर AC आ जाएगा और त्रिभुज ABC में देखा जाए तो PQ समांतर AC और PQ बराबर किसके होगा? हाफ AC के। इसी प्रकार SR जो है वो हाफ AC के बराबर हो जाएगा। तो ABC में PQ समांतर AC और
पी क्यू बराबर हाफ ए सी। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा अब त्रिभुज एडीसी में एस आर समांतर एसी और एस आर बराबर हाफ ए सी। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो पी क्यू समांतर एस आर आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? एसी है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर एस आर और पी क्यू बराबर एस आर। तो यही करेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पी क्यू समांतर एस आर तथा पी क्यू बराबर एस आर बराबर किसके है? हाफ ए सी के है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब यह तो हमने सिद्ध कर लिया कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसे आयत सिद्ध करने के लिए हमें किसी एक भी कोण को, अंतः कोण को हम 90 अंश का प्रूव कर दें। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोण आर को मैं 90 अंश का प्रूव कर देता हूँ तो इसका सम्मुख कोण भी 90 अंश का हो जाएगा और इसके जो आसन्न कोण है वह भी क्या हो जाएंगे? 90 अंश के हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आयत का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है वह क्या होता है? 90 अंश का होता है। और समांतर चतुर्भुज तो ऑलरेडी हम इसे प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक आयत हो जाएगा। तो इसके लिए यहां पर मैं एक चतुर्भुज ले लेता हूं, इसे एफ मान लेता हूं इस पॉइंट को, और इसे मान लेता हूं ई। तो यहां से ओ ई आर एफ एक चतुर्भुज ले लेते हैं और इसे भी हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि यहाँ जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का है। ये जो है विकर्ण है ना, समचतुर्भुज का विकर्ण है और यह समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो इसका सम्मुख कोण जो होगा वो कोण आर होगा। यह भी कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा, है ना। तो यही करेंगे। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब चतुर्भुज ओ ई आर एफ में हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं। इसीलिए कोण ई ओ एफ बराबर 90 अंश। चलिए चित्र में देख लेते हैं इसे। यहाँ जो कोण बन रहा है कोण ई ओ एफ, तो ये 90 अंश का है ना। और फिर और आर क्यू समांतर बी डी। अब इसे भी फिगर में देख लेते हैं। आर क्यू जो है वो बी डी के समांतर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ओ एफ जो है वो आर ई के समांतर होगा। ये पूरी जो लाइन है वह आर क्यू इस पूरी लाइन के समांतर है। तो इसलिए हम आगे लिखेंगे कि आर ई जो समांतर होगा वो एफ ओ के समांतर हो जाएगा। तो यही लिख रहा हूं मैं। इसीलिए आर ई समांतर एफ ओ। इसी प्रकार एस आर समांतर एसी। अब इसे भी चलिए चित्र में देख लेते हैं।
एस आर जो है वो ए सी के समांतर है, इसलिए लिख सकते हैं कि आर एफ जो है वो ओ ई के समांतर है, तो यही लिखेंगे हम। इसलिए एफ आर समांतर ओ ई। अब देखिए दोनों जो यहाँ पर जो चतुर्भुज है उसकी दोनों जो भुजाएं हैं परस्पर समांतर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे। इसलिए चतुर्भुज ओ ई आर एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि हमने इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया, तो इसलिए लिख सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण जो होंगे वह बराबर होंगे। तो यहाँ एंगल ई ओ एफ के सामने जो एंगल है वो क्या है, आर या एफ आर ई, ये भी लिख सकते हैं हम, या सिर्फ एंगल आर लिख सकते हैं। तो यह भी कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, यही लिखेंगे हम। अतः कोण ई ओ एफ बराबर कोण ई आर एफ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब इसका रीजन लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण कोण आर बराबर 90 अंश। अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यह हमने सिद्ध कर लिया, तो इसलिए लिख देंगे इति सिद्धम। देखिए इसे हल करने के मैंने 2-3 मेथड से इसे हल किया था, तो ये जो मेथड है थोड़ा मुझे आसान लगा, तो इसलिए इसी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। और भी 2 मेथड है, उसकी सहायता से भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने जो सिद्ध किया है उससे हमें पता चल रहा है कि समचतुर्भुज के जो मध्य बिंदु होते हैं उन्हें मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह क्या होती है, आयत होती है। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है, हो सकता है आपको काम आए आगे कभी, ठीक। तो ये प्रश्न हल हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए भी पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से इसे हल किया जाए। एक आयत दिया है, ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं, सी डी, और इसके विकर्ण भी बना लेते हैं, ए सी और बी डी। अब हम जानते हैं कि जो आयत का विकर्ण होता है वह बराबर होता है, लंबाई में बराबर होता है, तो ए सी बराबर बी डी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे काम आएगा इस प्रश्न को हल करते टाइम। अब इसके मध्य बिंदु दिए हैं, ए बी का पी है मध्य बिंदु, और बी सी का क्यू, और सी डी का आर, और फिर डी ए का एस। इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं परस्पर। तो यहां भी एक चतुर्भुज बनेगा और इसी को हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लें, पी क्यू आर एस को। उसके बाद फिर इसे हम समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। कैसे? इसकी अगर चारों भुजाओं को हम बराबर सिद्ध कर लें तो यह एक समचतुर्भुज होगा। तो बस इतना ही काम करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, फिर क्लियरली आपको समझ में आएगा। जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं पहले।
दिया है ए बी सी डी एक आयत है तथा P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है। अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अब प्रमाणित कर लेते हैं इसे। उपपत्ति। अब देखिए यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं ABC और ADC। तो पहले इन्हें ही लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो इसलिए लिख लेते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से ABC में PQ जो है वो AC के समांतर होगा। PQ समांतर AC और PQ बराबर हो जाएगा किसके? हाफ AC के। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा ADC में SR समांतर AC, SR समांतर AC और SR बराबर हो जाएगा हाफ AC के। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इसे हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, क्योंकि PQ समांतर SR आ जाएगा और PQ बराबर SR आ जाएगा। तो यही करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से PQ समांतर SR और PQ बराबर SR, PQ बराबर SR। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि PQRS जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ ये तो पता चल गया कि PQ समांतर है SR के और PQ बराबर है SR के। तो इसकी जो अन्य भुजाएं हैं PS और QR वो भी तो समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं कि PS समांतर QR और PS बराबर QR। ये आगे काम आएगा, इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं। तो अतः PS समांतर QR और PS बराबर QR। अब इसके लिए रीजन भी लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं। अब इसे आप यहां समीकरण नंबर 3 बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो जो लगातार इसकी भुजाएं आएंगी उसे हमें बराबर सिद्ध करना होगा। तो अभी तक हमने सामने सामने की भुजाओं को लिया है, बराबर सिद्ध किया ना, PQ बराबर SR। तो यदि लगातार भुजाओं को हम बराबर सिद्ध कर दें, जैसे कि PS बराबर अगर PQ सिद्ध कर दूं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि यह एक समचतुर्भुज है ना। जैसा कि हम वर्ग में भी करते हैं, लगातार जो भुजाएं आती हैं या आसन्न भुजाएं जो होती हैं उन्हें अगर हम बराबर सिद्ध कर दें तो वह वर्ग सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से समचतुर्भुज को भी हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बार हम ले लेते हैं त्रिभुज BDC। तो BDC में QR जो होगा वो BD के समांतर होगा और QR बराबर क्या हो जाएगा? हाफ BD। जैसे यहाँ अगर लिखूं मैं QR बराबर हाफ
BD। अब शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि जो आयत होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो AC बराबर BD, ये बताया था मैंने आपको। तो BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो ये हाफ AC हो जाएगा ना, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, हाफ AC के। और हाफ AC किसके बराबर है, PQ और SR के बराबर है, तो इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, SR। और SR के बराबर क्या हो जाएगा, QR। और QR किसके बराबर है, PS के बराबर है। तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। और इसी की सहायता से हम क्या सिद्ध कर देंगे कि यह एक समचतुर्भुज है। तो अगला काम यही करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। त्रिभुज BCD में Q और R क्रमशः भुजाओं BC और CD के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, इसीलिए QR समांतर BD और QR बराबर हो जाएगा हाफ BD के। अब इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 4। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है, तो मध्य बिंदु प्रमेय लिख लेते हैं इसे, मध्य बिंदु प्रमेय से। और AC बराबर BD, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसीलिए QR बराबर हो जाएगा हाफ AC के। अब इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 5। अब यदि मैं सारे समीकरणों की तुलना करूं, जैसे कि समीकरण 1, 2 और फिर 3 और फिर वैसे 4 की तो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 5 की आवश्यकता है। यदि समीकरण 1, 2, 3 और 5 की तुलना करूं तो यहां से हमें मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, PQ बराबर SR और QR किसके बराबर आ रहा है, इन्हीं के बराबर आ रहा है। और QR किसके बराबर है, PS के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं PQ बराबर SR बराबर PS बराबर QR। और ये समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा क्योंकि चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। समीकरण 1, 2, 3 तथा 5 से PQ बराबर QR बराबर SR बराबर PS। अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। अब इसे सिद्ध कर लिया हमने, तो लिख लेते हैं इति सिद्धम। अब इससे एक बात यह भी पता चलती है हमें कि आयत के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो प्राप्त आकृति क्या होगी, समचतुर्भुज होगी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।